दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना और उन पर आधारित क्वेश्चनों को किया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी तरीके से समझनी है, ये क्लास को अच्छी तरीके से समझना है, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 2 से, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ और जानेंगे, कुछ और तथ्यों के बारे में जानेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत आसान हो रहे होंगे। तो क्वेश्चंस को हम बेसिक से अब एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सीखा, आज के पार्ट में हम कुछ उससे ऊपर क्वेश्चन को लेंगे। तो आइए सीखते हैं दूसरे भाग में कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज की दर से एक राशि पर 10 साल का ब्याज उसके मिश्र धन का 2/5 भाग हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसा इसका हल करेंगे। साधारण ब्याज एक राशि पर 10 साल का ब्याज, 10 साल का जो ब्याज है वो कितना होता है, 2/5 भाग हो रहा है किसका, मिश्र धन का। मतलब जो ब्याज है वो जो है वो 2/5 भाग किसका हो रही है, मिश्र धन का हो रही है। यानी कि ब्याज अपॉन मिश्र धन होगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्याज अपॉन मिश्र धन के जो रेशियो आएगा, अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन हमारा 5 है, 2 हमारी ब्याज है। अगर हमें यहां से मूलधन निकालना, तो मूलधन कितना होता है हमारे पास, मूलधन हमारा 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचा, कितना बचा, 3 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से रेट निकालूंगा इसका, तो 100 रुपए पर 10 साल की ब्याज कितनी है हमारे पास, 2/3 रेट से निकलेगी। किसकी, 2/3 किसका निकलेगा, 100 का निकलेगा, क्योंकि 2 हमारा ब्याज है और 3 हमारा मूलधन है, तो 2/3 रेट से निकलेगा 10 साल के लिए। अगर मैं वही 1 साल की बात करता हूं यहां से, तो 2/3 100 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ये 0 से 0 कट के कितना आएगा, 62/3% हमारा यहां से क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, इसका दूसरा मेथड देखते हैं हम, दूसरा तरीका देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इसमें क्या रहेगा, 2/5 किसका है, मूलधन मिश्र धन का भाग है। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा जो ब्याज होगी और मिश्र धन का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/5। यहां से मिश्र धन हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो रहा है हमारे पास, 3, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 2 है, और मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना है, 5। 5 में से 2 गए, 3 बचे, मूलधन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 से हमारा क्या हो रहा है, मिश्र धन 5 हो रहा है। यानी कि कितना बढ़ रहा है, 2 ब्याज आ रही है, 2 ब्याज आ रही है, किस पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, मूलधन पे निकालते हैं, 100 पे। रेट के लिए क्या करेंगे, 100 पे निकालते हैं। कोई भी अगर हमें दर निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 100 पे निकालेंगे दर को। ठीक है, अगर मैं 10 साल की बात करता हूं, तो 1 साल के लिए क्या करूंगा, ये 10 साल की आ रही होगी। अब 1 साल के लिए क्या करूंगा, 10 से भाग कर दूंगा, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 62/3%। एक तरीका हमारे पास ये भी है इसे करने का क्वेश्चन को। जो तरीका आपको सुटेबल लग रहा है उस तरीके को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहला वाला मेथड को अप्लाई करें, जो क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है आज का, उसमें कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5200 रुपए और 7 साल में 5680 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मान लेते हैं हम, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, मूलधन हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, उसे मान लेते हैं P मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, P। ठीक है, अब जो है कितने साल दे रखे हैं, 5 साल में कितनी हो जाती है राशि, 5200 रुपए हो जाती है। ठीक है, और अगले 7 साल में, पूरे 7 साल की बात कर रहा है, तो 5 साल यहां से हो गए, अब टोटल यहां से 7 साल लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 साल और बढ़ जाएंगे, तो यहां से 2 साल कितने हो जाएंगे, 5680 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 2 साल का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, इस 2 साल का डिफरेंस कितना है हमारे पास, इस 2 साल का डिफरेंस हमें दिख रहा है यहां से 480 रुपए। ठीक है, मतलब 2 साल की जो ब्याज है वो 480 रुपए है, तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 साल की ब्याज हमारे पास कितनी है, 480, तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 240 हो जाएगी। यानी कि 1 साल की ब्याज कितनी आ रही है हमारे पास, 240 रुपए। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करना है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा, तो हम इससे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200। 5 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 1200 आ जाएगा, क्योंकि 1 साल की अगर 240 है तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। अब इस 1200 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4000 रुपए आ जाएगा। यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 4000 रुपए। मूलधन हमारे पास 4000 रुपए आ गया। अब 4000 रुपए पे 1 साल की ब्याज कितनी है, 240 होगी। 4000 रुपए पे 1 साल की ब्याज कितनी है, 240 है। तो यहां से अगर मैं निकालूं 100 रुपए की बात करूं यहां से, तो कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 6% आंसर आ जाएगा। यानी कि रेट कितना आ गया, 6% हमारा। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 820 रुपये हो जाती है, 880 रुपये हो जाती है और 3 साल में 920 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें निकालना मूलधन, पहले में मैंने रेट निकाला था, दर कैसे निकाला थी हमने पता लग गया हमें। अब निकाल रहे हैं ब्याज का जो मूलधन है वो कितना आएगा हमारे पास, जो ब्याज पे जो मूलधन निकल रहा है वो हमारे पास कितना आएगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें हमें देखा 2 साल में कितना हो जाता है, वो 880 रुपये हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, वो कितना होता है 880 रुपये हो जाता है 2 साल के अंदर। 2 साल में कितना हो जाता है वो 880 रुपये हो जाता है। फिर अगले 3 साल के अंदर कितना हो जाता है वो 920 रुपये आता है। मतलब अगले 1 साल में कितना हो रहा होगा 40 रुपये हो रहा होगा, 40 रुपये बढ़ रहा होगा, 920 हो रहा होगा, यानी कि 40 बढ़ रहा है। 880 और 920 में कितने का फर्क है, 1 साल का, मतलब 40 रुपये की ब्याज आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, अब जो है हमारी 2 साल की ब्याज कितनी आएगी, ये तो 1 साल की ब्याज आ गई हमारे पास 40 रुपये, 2 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी 80 रुपये। 880 में 80 माइनस करा कितना हो गया हमारे पास 800 आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक राशि है साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 1380 रुपये और 5 साल में 1500 रुपये हो जाती है, मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। मतलब इसमें मूलधन भी निकालना है और ब्याज की दर भी निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसके हल पे। ठीक है, तो ध्यान बोर्ड पे लगाना अपना कि प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, तो मतलब पहले साल मैंने मान लिया प्रिंसिपल पी है हमारे पास। ठीक है, तो 3 साल बाद कितना हो रहा है वो, 3 साल में हमारा हो रहा है 1380 रुपये। कितना हो रहा है 3 साल में 1380 रुपये हो रहा है। फिर अगले 5 साल, मतलब 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल का मतलब शुरू से 5 साल की बात कर रहा होगा, यानी कि अगले 2 साल की बात करेगा। अगले 2 साल में कितना है 1500 रुपये। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। मतलब पहले यहां से 5 साल लग रहे हैं ना, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 साल का हो गया। तो ये 2 साल में जो ब्याज आई वो कितनी आई हमारे पास 120 रुपये आ गई। तो 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी 60 रुपये आ जाएगी। 60 रुपये 1 साल की ब्याज आ रही है, तो 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 180 रुपये। तो 1380 में से 180 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1200, यानी कि 1200 हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 1200 रुपये पे 60 रुपये ब्याज है, तो 100 रुपये पे कितनी हो जाएगी हमारे पास 5%, यानी कि ये हमारा रेट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक साहूकार ने पाया कि जब उसने ब्याज की दर को 8% से 3/4% कम किया तो उसकी सालाना कमाई में 61.5 रुपए की कमी हो गई। तो बताइए कितनी राशि पर उसने कर्ज दिया होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इसमें ध्यान रखा बस रेट का, और कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसको ध्यान रखना बस। ठीक है, 8% पहले रेट था, अब कितना कर दिया उसने 7.3/4% की रेट से उसने देने लग गया, मतलब कर्ज देने लग गया। वो पहले दे रहा था 8% की दर से, अब दे रहा 7.3/4% की दर से। कितने प्रतिशत की कमी आ रही है यहाँ पर, 8 में से इसे माइनस करूंगा कितना आएगा 1/4%। और कमी कितने की कमी आ रही थी वहां पर 61.5 रुपए उसकी सालाना कमाई जो हो रही थी कम हो रही थी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 246 आ जाएगी, क्योंकि 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 पे कितनी 100 की हो जाएगी 24600 आंसर आ जाएगा हमारे पास। मतलब जो उसकी सालाना कमाई होगी वो कितनी होगी 24600, जो उसने उस पर निवेश किया होगा, उसने कर्ज दिया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साधारण ब्याज की दर पर ए ने बी को 6000 रुपए की राशि दी 2 साल के लिए, और 1500 रुपए की राशि उसने सी को दी 4 साल के लिए। अब दोनों से मिलाकर जो उसे ब्याज मिल रहा है उसे 900 रुपए मिल रहा है। तो हमें बताना ब्याज की दर कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ब्याज की दर को मान लेते हैं 8%, मतलब रेट हमने मान लिया 8% है। ठीक है, मान लेते हैं रेट कितना है हमारे पास 8% है। ठीक है, दोनों पे 8% के ब्याज से उसने वो करा है, क्या कहते हैं ब्याज दिया है। ठीक है, कर्ज दिया है। तो पहले वाले को 6000 रुपए दिए, तो 6000 रुपए 2 साल की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 120 आर हो जाएगा। कैसे 6000 का मैं क्या निकालूंगा 2 साल पे रेट निकालूंगा कितना आ जाएगा 120 आर आ जाएगा, यानी कि 120 आर आ गया। वहीं मैं बात करूं 1500 रुपए वाले पे, 1500 रुपए वाले से निकालूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आर आ जाएगा यहाँ पर। और टोटल कितना दे रखा है 900 दे रखा है मैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 आर की वैल्यू किसके बराबर 900 के, तो आर की वैल्यू कितने के बराबर 5%, यानी कि रेट कितना आ गया हमारे पास 5%। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और रेट कितनी जल्दी निकाल लिया हमने, बस खाली कैलकुलेशन का खेल था इसमें। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपए की राशि 12% की दर और दूसरी राशि को 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर दोनों राशियों का कुल ब्याज 4 साल बाद 480 रुपए हो जाता है, दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अब इसके हल पे आते हैं हम, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने 500 रुपए की राशि ली है, 500 रुपए की राशि है जो 12% की दर से 4 साल के लिए कितनी ब्याज आ जाएगी इस पर
4 साल के लिए कितनी ब्याज आ जाएगी यहाँ से, 12 चौक 48 होगा, 48 बन जाए 240 हो गया, 240 में 2 जीरो जोड़ेंगे कितना 24,000 आ गया। 24,000 का मैं परसेंट निकालूंगा क्योंकि 100 से भी डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी राशि की बात करूँ तो रेट कितना है 10%। प्रिंसिपल तो मैं पता ही नहीं, तो पी मान लिया हमने, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा 4 साल, ठीक है। तो कितना होगा 40% हो गया किसका, पी का। किसके बराबर होगा ये दोनों को मिला के कितना आएगा 480 रुपये, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। कितनी राशि कितनी देर की, 4 साल बाद 480 रुपये दे रखी है, यानी कि 40% पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 240 अपॉन 40 गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 0 से 0 कट गया 6,600 आंसर आ जाएगा हमारा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री में आ चुका है 2011 में, और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है रेट जो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में उसको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियोस को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर 4% अधिक हो जाती है तो 800 रुपये पर 3 साल का मिश्र धन कितना होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आपको क्या करना है, इसमें रेट देखना है कि रेट कितना वृद्धि हो रही है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं, अगर मैं आपको समझाऊं इस चीज को कि रेट अगर बढ़ रहा है, मान लो 1% रेट बढ़ा, तो 1 साल की बात करूं मैं, तो 1 साल पर जो ब्याज होगा वो 1 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मैं भाई बात करूं 2% रेट बढ़ गया, तो 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब है 2 रुपये बढ़ गया। जैसे मैं मानता हूं 100 रुपये है, मैंने मान लिया 100 रुपये मेरे पास, 100 रुपये हमारे पास मिश्र प्रिंसिपल है, मूलधन है। 100 रुपये पे अगर मैं 2% बढ़ा रहा हूँ, 2% बढ़ाने का मतलब क्या है, 2 रुपये अधिक आ रहा होगा पहले से। वहीं अगर मैं आर ले रहा हूँ, मान लेता हूँ R% ले रहा हूँ, पहले R% से मैं चार्ज कर रहा था रेट को, ब्याज को, अब मैं R+1% से चार्ज कर रहा हूँ, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का आएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन में भी हमें वही दे रखा है। हमने माना 100 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये हमारे पास मूलधन है, तो 4% अधिक है, तो 1 साल में 4% अधिक का मतलब 4 रुपये ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 4 रुपये ज्यादा हो रहा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 4 साल की, 3 साल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 रुपये ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 800 रुपये पर 3 साल के लिए कितना रुपये ज्यादा होगा, तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 96 रुपये हो जाएगा। और हमें अमाउंट कितना दे रखा था वहां, 956 दे रखा था, कितने साल का, 3 साल का। तो 956 में 96 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 9 5 14 15, 1052 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिश्रधन आ जाएगा इसका। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी ढंग से आपको समझना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 रुपये को 5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर ब्याज हर 10 साल बाद मूलधन में जुड़ जाती है, मतलब ब्याज जो आ रही है वो हर 10 साल बाद क्या हो रही है, मूलधन में जुड़ जाती है, तो कितने समय बाद मिश्रधन 2000 रुपये हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन का हल समझते हैं, कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 5% की दर से 5 रुपये हो जाएगी। वहीं मैं बात करूँ 100 रुपये पे 10 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। वहीं मैं बात करूँ 1000 रुपये पे 10 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 10 साल का। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि 10 साल बाद जो मूलधन है वो जुड़ जाता है ब्याज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन ही है, ब्याज हमारी है, टोटल कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो अगले साल क्या होगा, 5% की दर से अगर मैं निकालता हूँ 1 साल की ब्याज कितनी आएगी, 75 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 15 पंजे 75 होगा। ठीक है, हमें चाहिए कितनी, 500 चाहिए, क्योंकि 1500 को 500 जोड़ेंगे तभी 2000 बनेगा। तो 500 ब्याज चाहिए, कितने का मल्टीपल होगा, ये 20/3 का मल्टीपल होगा। कैसे आएगा, 500 को डिवाइड करें 75 से, 515 500 5 3 15 5 20 है, 20/3 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ भी 20/3 का मल्टीपल यानी कि 6 2/3 ईयर्स आ जाएगा। टोटल ईयर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10 + 6 2/3 यानी कि कितना आ गया, 16 2/3 ईयर्स, यानी कि इतना समय लगेगा 1000 रुपये से 2000 रुपये होने में। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। करना क्या है आपको क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चन में आपको रेट को ध्यान रखना है कि रेट क्या है। रेट की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक आदमी के पास 16,000 की राशि है, जिसने कुल उसका कुछ भाग जो है 4% की दर से और शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। अगर दोनों का 1 साल में कुल ब्याज 700 रुपये होता है तो राशि ज्ञात कीजिए जो 4% की दर से निवेश हुई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा, एक एलिगेशन मेथड बताऊंगा, एक शिफ्टिंग मेथड बताऊंगा। तो एलिगेशन पे आते हैं हम। एलिगेशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
पहले जो है, पहले का निवेश कितना है 4% की दर से है, यानी कि 4% यहाँ लिख लेंगे और दूसरा 5% से है, ठीक है। अब तीसरे वाले को निकालने के लिए, ओवरऑल निकालने के लिए हम क्या है, हमारे पास राशि कितनी है 700 रुपये है। 700 रुपये कितने पे है, 16,000 रुपये पे 700 रुपये उसे मिल रहा था, ठीक है। मतलब 700 रुपये से ब्याज मिली थी 16,000 रुपये पे टोटल पे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 70/16। अब इसे माइनस कर रहेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10/16 आ रहा होगा, और यहाँ पर इसे माइनस कर रहेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6/16। तो 16 से 16 कट के आ जाएगा 5, यहाँ 3, 5 3 8, 8 2 8 8 आ रही है वैल्यू, 16,000 है, यानी कि 2000 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपये, यानी कि यही इसका आंसर है। 4% की दर से कितना होगा, 10,000 रुपये वो निवेश कर रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है जो शिफ्टिंग मेथड है, उसमें हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 16,000 रुपये हमारी राशि थी, 16,000 की राशि थी, उसमें एक 4% पे है, एक 5% पे है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4% प्लस 1%। हम 4% इसका, 4% इसका, 4% निकालेंगे, कितना आएगा 640 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है कितना उसमें 700 रुपये, 700 में से 640 के कितना बचा, 60 रुपये बचा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। ये 60 क्यों आई है, ये 1% की वजह से आई है। 1% की वैल्यू 60 हो गई, 100 की कितनी 6,000 रुपये, यानी कि ये 6,000 रुपये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी है जिसने 400 रुपये 2 साल में, 550 रुपये 4 साल में और 1200 रुपये 6 साल के लिए जमा किए, ठीक है। जमा की गई राशि पर उसे कुल ब्याज मिल रही है 1020 रुपये। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं R% रेट से वो चार्ज कर रहा होगा, ठीक है, R% रेट से चार्ज कर रहा होगा। तो 400 रुपये 2 साल के लिए का मतलब कितना है, 400 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ कितना 800 हो गया, 800 का R% रेट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा। वहीं मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा 22R हो जाएगा। 550 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2200 का R% रेट से निकालूंगा फिर 22 आ जाएगा। ऐसे 1200 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 72R, और टोटल कितनी दे रखी है हमें 1020 रुपये दे रखी है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा 1002, 102 R की वैल्यू किसकी हो जाएगी 1020 के बराबर। R की वैल्यू यहाँ से कितनी देगी 1020/102, यानी कि R कितना आ जाएगा 10% रेट, यानी कि हमारी ब्याज की दर कितनी होगी 10%। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमने क्वेश्चन किया और कैसे हम क्वेश्चनों को बहुत इजी मेथड से करते हुए आ रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमने रेट पे ध्यान देना है। इस क्लास में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए और उससे थोड़ा लेवल अप करा हमने। अगली क्लास में हम फिर लेवल को अप करेंगे और नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।